हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ तो हम एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 3 months ago, that is roughly on 19th of April 2024, SEBI came up with the consultation paper on price discovery for listed holding companies and listed investment companies. क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्राइस डिस्कवरी। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट आप लोग सीए कर रहे होगे या कॉमर्स में पढ़ रहे होगे तो आपको मालूम है, कंपनी विच कंट्रोल्स अदर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स ओन करती है ना। तो लेट्स अज्यूम अ सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ बिग लिमिटेड विच ओन्स 70% शेयर्स ऑफ स्मॉल लिमिटेड। और एक अजम्पशन लगाते हैं, ये होल्डिंग कंपनी बिग लिमिटेड एंड सब्सिडरी स्मॉल लिमिटेड दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, दोनों का शेयर्स मार्केट में ट्रेड होता है, ऐसा अजम्पशन लगाइए आप। अब अज्यूम करिए स्मॉल लिमिटेड है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मैंने क्या बोला? मार्केट कैप, एम कैप ऑफ स्मॉल लिमिटेड। स्मॉल लिमिटेड एक अपनी क्या है? सब्सिडरी है। इसकी मार्केट वैल्यू अज्यूम करो 40,000 करोड़ है और इसकी होल्डिंग कंपनी क्या है? बिग लिमिटेड है। अब इट कैन बी प्योर होल्डिंग कंपनी। प्योर होल्डिंग कंपनी मतलब उसके पास सिर्फ शेयर्स है सब्सिडरी के, इसका दूसरा कोई काम नहीं है। बिग लिमिटेड डज नॉट अर्न एनी ऑपरेटिंग इनकम। अज्यूम करो बिग लिमिटेड का एक ही काम है शेयर्स, उसके बैलेंस शीट में कोई बिजनेस है ही नहीं, मतलब असेट्स नहीं है कोई और अदर देन द इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल लिमिटेड। ठीक है, तो व्हाट इज ओनरशिप? 70%। स्मॉल लिमिटेड के 70% शेयर्स किसके पास है? बिग के पास है। दैट्स व्हाई बिग लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ना। सो अगर मैं सिंपल रफ कैलकुलेशन कर दूं तो 40,000 इंटू 70% आता है 28,000 करोड़। दैट शुड बी द मार्केट कैप ऑफ बिग लिमिटेड थेरोटिकली। ऑब्वियसली इट इज नॉट देयर। 28,000 थेरोटिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए किसका? बिग लिमिटेड का। क्यों? बिग लिमिटेड की कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन सच में बिग लिमिटेड का कुछ ना कुछ तो बिजनेस रह सकता है रियल लाइफ में। तो मैं इंस्टेड ऑफ बिग लिमिटेड मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग लिमिटेड। बिग लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है ना, कहां पर इन्वेस्ट किया है? स्मॉल लिमिटेड 28,000 प्लस वैल्यू ऑफ ओन बिजनेस ऑफ हुम? ऑफ बिग लिमिटेड। बिग लिमिटेड का खुद का बिजनेस भी है, अज्यूम करो अभी बिजनेस नहीं है। तो व्हाट शुड बी देयरफॉर लॉजिकल मार्केट कैप ऑफ हुम? बिग। कितना आना चाहिए? 28,000 करोड़ मार्केट कैप आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्चुअल मार्केट कैप ऑफ बिग इज जस्ट 13,000 करोड़। मार्केट कैप आता कैसे है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर इज अ मार्केट कैप। तो हम क्या बोलेंगे? यार 28,000 करोड़ का इसके पास इन्वेस्टमेंट है और ये मार्केट में 13,000 करोड़ में ट्रेड हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। सो होल्डिंग कंपनी इज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15,000 करोड़, बट उसको परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं। उसका फेयर वैल्यू है अपने हिसाब से कितना? 28,000 करोड़। डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बच्चे हैं यहां पर, छोटे छोटे बच्चे हैं ना। डिवाइडेड बाय 28,000 ब्रेन की कैपेबिलिटी है, लेकिन आप वो यूज नहीं करते हो। इंटू 100 बोलो, 53.57%। तो बिग लिमिटेड इज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट। अब ऑब्वियसली डिस्काउंट देख के इमीडिएटली तुमने ऐसे होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदने नहीं चाहिए। ऑब्वियसली देयर आर रीजंस ऑफ अ डिस्काउंट। व्हाई दिस डिस्काउंट एग्जिस्ट्स, उसके रीजन समझते हैं और ये डिस्काउंट कितना होना चाहिए वो एक समझा। और उसके बाद सेबी ने एक बहुत खतरनाक चीज प्लान की है, कब होगी मालूम नहीं, मेरे जो सोर्सेस मार्केट में इधर उधर से है,
तो वहां से उन सोर्सेस से समझ में आ रहा है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हो सकता है, तो दिवाली के टाइम पे एक प्री दिवाली धमाका या प्री क्रिसमस धमाका हो सकता है, तो पैसे कमाने के मौके हैं इसके ऊपर सही तरीके से। बट कॉन्सेप्ट को बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो में ये मैं डीप डाइव तो उतना नहीं कर पाऊंगा, ऊपर ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं मैं। यहाँ पे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सेबी का पेपर वगैरह डाल दूंगा। अब ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्यों एग्जिस्ट करता है? रीजन नंबर 1, जब मैं होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन करने जाता हूं एज ए शेयर होल्डर, इफ आई एम बाइंग शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के शेयर मेरे को पूरे के पूरे 13,000 करोड़ में मिल रहे हैं। बट इफ आई बाय द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एज अ होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज द इनकम? Income is dividend declared by subsidiary that comes to holding company. सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है, पूरा का पूरा प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तब प्रॉफिट दिखाने के लिए दिखाते हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी के पॉकेट में आता है क्या पैसा? वो नहीं, वो सीएफएस बनाते हो आप, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो व्हाट अमाउंट होल्डिंग कंपनी रिसीव्स? होल्डिंग कंपनी ओनली रिसीव्स डिविडेंड फ्रॉम subsidiary, and that dividend holding company can pass on to shareholders of holding company after meeting some of its expenses, है ना? तो मार्केट में बहुत सारे लोग जब होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं ना, वो वैल्यूएशन में होल्डिंग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है वो नहीं देखते। ये इन्वेस्टमेंट को आप बोलो, ये जो इन्वेस्टमेंट 28,000 करोड़ की है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी अंडा देती है, वो डिविडेंड है। तो लोग अंडे के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, मुर्गी कितने की वो देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी, जैसे होल्डिंग कंपनी इज नॉट लाइकली टू सेल द सब्सिडरी, दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स, दे आर मेड इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो जब लोग होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, क्या बोला मैंने? जब लोग होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं एज ए इन्वेस्टर, दे डू नॉट प्लेस द वैल्यू ऑन investment, they do not place the value on investments of subsidiary. Please listen to the video to the end, you will get lot of concepts. I am not speaking all the concepts, to be very frank. तो मार्केट नंबर 1 बोलता है कि भाई मैं क्यों वैल्यू दूं तुमको, क्योंकि तुम वो इन्वेस्टमेंट कभी बेचने वाले नहीं हो, तुम्हारे पास 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो होल्डिंग के शेयर होल्डर के पास कब आएगा? होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर के पास वो इन्वेस्टमेंट तब भी आएगा जब होल्डिंग कंपनी उसको बेचेगी, लेकिन तुम्हारा बेचना इंटेंशन नहीं है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी। तो योर इंटेंशन इज नॉट टू सेल इट आउट। ये 28,000 करोड़ कब आएगा होल्डिंग कंपनी के शेयर? अगर बेचा तो ऑब्वियसली बेचा तो 28 पूरा नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स कितने ऊपर आएगा? 28,000 करोड़। तो अगर अज्यूम करो दूसरा ऑप्शन, बेचा पूरा इन्वेस्टमेंट, 28,000 करोड़ बेच के आया, माइनस उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिया में राइट नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस अराउंड 13-14% है। अज्यूम करो पूरा का पूरा 28,000 गेन ही, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है शेयर्स खरीदने का, 28,000 करोड़ के ऊपर 15% टैक्स माइनस करो, तो हाउ मच होल्डिंग कंपनी विल रिसीव? होल्डिंग कंपनी विल रिसीव 23,800 आफ्टर पेइंग टैक्सेस, and that 23,800 crore which holding company will receive after paying taxes, can it distribute to holding company shareholder? Yes, but is that the intention? No. That is why what market does a valuation of holding companies based on what dividend and what income holding company will receive from subsidiary company, and that is why this discount does exist. क्योंकि तुम्हारे पास जो शेयर्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन मैं वैल्यूएशन जब करूंगा ना होल्डिंग कंपनी का, तो मैं वो शेयर्स की वैल्यू नहीं देखता हूं। मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं डिविडेंड कितना आ रहा है, रिकरिंग इनकम कितना आ रहा है। वो जो रिकरिंग इनकम फ्यूचर में आएगा किससे? सब्सिडरी से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो एंड कॉल दैट इज अ फेयर वैल्यू ऑफ द होल्डिंग कंपनी। दिस इज अप्रोच 1। तो ये डिस्काउंट एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? What holding company can do and what SEBI is planning to do. I'll come down. पहले SEBI के पहले सुन लो, what holding company can do. इसको बोलते हैं value unlocking. To unlock the value, holding company can eliminate this discount very easily by doing a corporate restructuring or whatever you wanna call. देखो स्ट्रक्चर क्या बना है, यहां पर है शेयर होल्डर्स, here it is shareholders of holding company, they own what?
holding company shares, right? And holding company owns the shares of subsidiary. Now I can simply eliminate this. होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट खत्म कर दो. अब बोलेंगे कैसे खत्म कर दो? होल्डिंग कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो. In a winding up, assets of the company can be distributed to the shareholders of the company. So if the holding company is wound up, which is just a typical holding company, in the event of winding up of the holding company, shares of holding company or whatever assets of the holding company can be distributed to shareholders of holding company in the proportion in which shares are there. होल्डिंग कंपनी के पास असेट क्या है? सिग्निफिकेंट असेट क्या है? शेयर्स ऑफ सब्सिडरी. ऑपरेटिंग बिजनेस कहां पर है? सब्सिडरी में ऑपरेटिंग बिजनेस है. ऑपरेटिंग बिजनेस तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना, सेल करना, वो बिजनेस वहां पर है. तो अगर होल्डिंग कंपनी का वाइंडिंग अप किया तो क्या हो जाएगा? ये जो शेयर होल्डर्स है होल्डिंग कंपनी के, दे विल स्टार्ट ओनिंग द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डायरेक्टली ऑन दिस होल्डिंग कंपनी. डिस्काउंट कुड गेट एलिमिनेटेड कंप्लीटली एंड द वैल्यू विल बी अनलॉक्ड. जो वैल्यू शेयर होल्डर, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर की वैल्यू अभी कितनी है? 13,000 करोड़ है. वो डायरेक्ट अनलॉक हो गया. ऑब्वियसली डायरेक्टली 28,000 करोड़ पे नहीं जाएगी, बिकॉज बीच में टैक्सेस आ जाएंगे, कैपिटल गेन आ जाएगा. तो देयर इज अ सेक्शन लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेक्शन 46 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 99.99% में करेक्ट रहेगा. तभी भी एक बार चेक कर लेना तुम लोग, और गलत है तो कमेंट में टाइप करना सही सेक्शन क्या है, अगर तुमको समझता है तो. सो लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल गेन आएगा. वो कैपिटल गेन जो भी 8-10% लॉन्ग टर्म रहेगा नॉर्मली ये, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइट नाउ इज टैक्स एट 10% प्लस सरचार्ज सेस. 13-14% सर के ऊपर पानी. तो 28,000 करोड़ का 14% माइनस करके भी 23,800 करोड़ आ रहा है. 23,000 करोड़ लोन है यार. 23,000 करोड़ भी ले लिया वैल्यू अनलॉक करके, 23 माइनस 13 तभी 10,000 करोड़ का इंक्रीज हो सकता है. दिस इज वन वे टू अनलॉक द वैल्यू. बट लेट अस अज्यूम for some reasons you are not interested in winding up of the holding company, promoters are not interested, reason can be whatever. क्योंकि कुछ बिजनेस होल्डिंग कंपनी का खुद का भी हो सकता है. मैंने अज्यूम क्या किया था? होल्डिंग कंपनी का ओन बिजनेस 0 है. इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं. अब ये डिफरेंस ऐसा बहुत है. अभी कितना डिस्काउंट होना चाहिए इसका कोई एक पैरामीटर नहीं, क्योंकि देयर कुड बी सम होल्डिंग कंपनीज व्हिच आर प्योर होल्डिंग कंपनीज, देयर कुड बी सम होल्डिंग कंपनीज व्हिच आर डूइंग अ बिजनेस. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर इज ये जो होल्डिंग कंपनीज के शेयर्स है ना, क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी के शेयर्स. अभी सेबी इसके ऊपर सोच रहा है. बिग लिमिटेड के शेयर्स, उनमें ट्रेडिंग ही बहुत कम होता है, वॉल्यूम ही नहीं रहता है. कोई बड़ा बायर या कोई बड़ा सेलर इनमें रेगुलर बेसिस पे आता ही नहीं. मेजॉरिटी होल्डिंग कंपनी जो है उनका पूरा, अगर आप रिसर्च करके देखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स विच आर बॉट एंड व्हाट सोल्ड इज वेरी लेस. अगर मुझे बड़े क्वांटिटी में शेयर्स बाय करने होल्डिंग कंपनी के, देयर इज नो सेलर, या बड़े क्वांटिटी में मुझे सेल करने, देयर इज नो बायर, तो सेबी इज ट्राइंग टू डू अ प्राइस डिस्कवरी ऑफ होल्डिंग कंपनीज शेयर्स बाय ब्रिंगिंग अ स्पेशल विंडो on the stock exchanges somewhere in the month of October November 2024. It can get postponed, obviously कोई कंसल्टेशन पेपर सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, अभी ऑब्वियसली डिस्कशन होगा. तो ये एक सेपरेट विंडो क्रिएट किया जाए जहां पर इनका प्राइस डिस्कवरी किया जाएगा. किसका प्राइस डिस्कवरी? मतलब जिनको भी होल्डिंग कंपनी के, जिनको भी लगता है ये होल्डिंग कंपनी के शेयर्स बहुत अंडर वैल्यूड है, लेट देम कम फॉरवर्ड एंड से वी वांट टू बाय. एंड जिनको भी लगता है ये ओवर वैल्यूड है या जिनको भी बेचना है, लेट देम कम फॉरवर्ड एंड से वी वांट टू सेल. सो प्राइस डिस्कवर किया जाएगा. बाइंग एंड बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, उसके लिए एक स्पेशल सेशन किया जाएगा. और स्पेशल हर रोज प्राइस डिस्कवरी का सेशन चलता है मार्केट में. मॉर्निंग आपने कभी देखा है मार्केट का ओपनिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस. क्यों? सुबह 9 से 9:08 पे प्राइस डिस्कवरी का सेशन चलता है. या जब भी नया आईपीओ आता है तो 9:15 से लेकर 9:45 तक प्राइस डिस्कवरी का एक स्पेशल सेशन हर एक स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है. So buyers have to put the order does not get executed. Buyers have to put at what price they are willing to buy, how much quantity they are willing to buy. Sellers also have to put, and then एक एवरेज प्राइस निकल के आता है, वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है. दैट प्राइस इज कैलकुलेटेड. हर रोज आप ये स्टॉक एक्सचेंज पे हर कंपनी को देख सकते हो. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके 9:09 to 9:08 तक ये चलता है. लाइव देखना है तो, ऑफलाइन देखना है तो हर वहां पे जाओ. प्री ओपन सेशन रहता है, प्री ओपन सेशन बोलते हैं.
तो ये मैकेनिज्म ये होल्डिंग कंपनीज के लिए सेबी इंट्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद कुछ कुछ होल्डिंग कंपनीज का क्या होगा, ये होल्डिंग डिस्काउंट जो है वो कम होगा। अब कौन से कंपनीज देखने चाहिए इसके लिए? कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज विच हैव सम ऑपरेटिंग बिजनेस। क्या बोला मैंने? कुछ ना कुछ तो ऑपरेटिंग बिजनेस उनके पास होना चाहिए। तो देखिए ऐसा एक कंपनी है स्क्रीनर पे। पहले मैं सब्सिडरी की कंपनी देख रहा हूं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये सीमेंट बनाने वाला कंपनी है। इसके इन्वेस्टर्स में जाके देखूं कोरोमंडल के, तो प्रमोटर्स ओन 57.32% शेयर्स एज ऑन जून 2024। कोरोमंडल सीमेंट बनाता है। कौन है प्रमोटर इसका? इसका प्रमोटर है EID पैरी। ये मुरुगप्पा ग्रुप साउथ इंडिया का ग्रुप है, उनकी कंपनी है। EID पैरी ओन्स 56.18% एंड रिमेनिंग आर द अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द मुरुगप्पा ग्रुप। EID कितना शेयर्स ओन करता है? 56.18%। समझा? किसके शेयर्स ओन करता है? कोरोमंडल के। डू यू वांना गो मैड? Look at this. I come down at the top and I see the valuation of Coromandel. How much is the market cap of Coromandel? Total shares into price per share. और Coromandel का एक शेयर 1612 पे, टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई करके 47,500 राउंड ऑफ करते हैं। एम कैप ऑफ कोरोमंडल कितना है? 47,500 crores। उसका कितना परसेंटेज EID ओन करता है? 56। EID ओनरशिप 56.18%। सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ EID पैरी करके कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने पे है? 47,500 प्लस 50 इंटू दैट परसेंटेज। समझा सबको? कितना वैल्यू है? 26,700 करोड़। राउंड ऑफ करके रखो। 26,700 EID पैरी के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। नाउ लेट अस सी एट व्हाट वैल्यू EID ट्रेड्स। आई गो बैक टू स्क्रीनर और स्क्रीनर पे मैं EID पैरी सर्च करता हूं। When I search EID Parry is available right now in the market at 14,000 crores only, whereas the investments itself are worth 26,700. And EID Parry is not the pure investment company. EID on its own does a wonderful business of sugar. EID Parry is manufacturing branded sugar and they are pivoting into lot of other agri products and a standard branding products they are trying to manufacture. So EID Parry खुद का स्टैंड अलोन बिजनेस भी है। इफ आई गो टू P&L अकाउंट, वहां पर कंसोलिडेटेड दिखता है। यू शुड क्लिक ऑन स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड में कोरोमंडल आता है, बट इफ आई लुक एट द स्टैंड अलोन बिजनेस ऑफ EID मेक्स अ सेल्स ऑफ 2,800 crore rupees per annum प्राइमरली फ्रॉम शुगर। बाकी के जो नए प्रोडक्ट्स है उन्होंने लॉन्च किए, प्रोडक्ट सेगमेंट्स में जाके देखूंगा। शुगर के साथ साथ डिस्टिलरी भी आता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, को जनरेशन, पावर जनरेशन, इट्स अ शुगर बिजनेस ओनली। और बाकी के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च किए जस्ट रिसेंटली, अभी तक किक ऑफ होना बाकी है, बट दे आर पिवोटिंग इनटू इट। 2,800 करोड़ रुपया का सेल्स उनका शुगर बिजनेस से ऑलरेडी हो रहा है एंड रफली दे आर मेकिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 107 crores। बट उस नेट प्रॉफिट में अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। अदर इनकम प्राइमरली वो डिविडेंड आता है। 179 करोड़ अदर इनकम जो आ रहा है स्टैंड अलोन में। होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी विल बी शोन एज अ इनकम। सो आई नीड टू डू द वैल्यूएशन ऑफ दिस शुगर बिजनेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि शुगर बिजनेस की वैल्यू नहीं है। शुगर बिजनेस, तो मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ शुगर बिजनेस। जितना शुगर बिजनेस का सेल्स है, प्राइस टू सेल्स करके एक मल्टीपल रहता है, आई एम असाइनिंग 1 मल्टीपल। क्यों? बाकी के शुगर के बहुत सारे कंपनीज है, उनका आप मल्टीपल देखो, बजाज हिंदुस्तान देखो, आप रेणुका शुगर देखो, बहुत सारे शुगर के कंपनीज है, या बलरामपुर चीनी देखो। सो बलरामपुर चीनी इज अ प्योर प्ले शुगर कंपनी, बट थोड़ा सा इथेनॉल वगैरह में भी काम करता है। सो इफ आई लुक एट अ बलरामपुर किधर गए रे? सेकंड दिख नहीं रहा मेरे को। बलरामपुर चीनी is a pure play sugar company. It has a sales of approximately 5,600 crores. Balrampur is trading at roughly 8,900 crores. 1.5 times of sales market cap. Price to sales ratio रहता है, जैसे PE रेशियो रहता है या PB रेशियो रहता है 1.5। मैं सिर्फ 1 लेवल पे वैल्यू करता हूं, 2,800 करोड़ का वैल्यूएशन करता हूं मैं शुगर बिजनेस का। सो व्हाट इज द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ EID?
विदाउट होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ऑब्वियसली इतना है, समझा है? एक्चुअल मार्केट कैप कितना चल रहा है? एक्चुअल एम कैप इज ट्रेडिंग एट, EID was trading at 14,000 something, 14,000 crore, 14,051 crore. तो डिस्काउंट कितना चल रहा है? EID is trading at a discount. Obviously, that entire discount cannot be this minus this divided by fair value. It is trading roughly 52% below its fair value. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस, ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ना, सीमेंट बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 26,000 करोड़, लेकिन मार्केट 26,000 करोड़ वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। क्यों मार्केट 26,000 करोड़ वैल्यूएशन नहीं दे रहा है? क्योंकि सीमेंट बिजनेस से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट्स रफली 200 करोड़ डिविडेंड। इफ यू सॉ इन अ स्टैंड अलोन P&L, व्यू स्टैंड अलोन, अदर इनकम कितना आ रहा है? 179। ये एक साल में ज्यादा है क्योंकि उन्होंने सम शेयर्स दे हैड सोल्ड ड्यूरिंग अ कोविड पीरियड, दे हैड सोल्ड ऑफ सम शेयर्स ऑफ Coromandel, so they got a profit. That profit is the other income in a standalone financial statements. In consolidated, obviously they are knocked off. Now, I don't know what is a fair value of it. I don't want to talk actually. I have done my working, but that is my own estimate. That is my own estimate. Disclaimer, I am not a SEBI registered investment advisor. If you want to invest, consult registered advisors. It's your own money. I can do anything with my money. I may buy, I may sell. I will not tell you. Objective is education here. Objective is this process is going to happen in October. These discounts are going to be eliminated by a special window that SEBI is going to create, and that window will be recurring window. It's not going to be one time. There will be frequency. Right now it is a consultation paper that the SEBI has brought. I will put the link of the SEBI's consultation paper. It's a 8 to 9 pages paper. यहाँ पर paper है. This is a paper that SEBI has brought out. Background वगैरह लिखा है. Now it's highly technical paper, but those who are in a CF final or doing articleship, especially if you are watching, you should go through the paper. Plus, I will put up one more article as to why a holding company discount exists out there. Do ask your questions by way of comments. Do think a lot. Do the calculations. Do not make an investment. Objective is education, right? I hope you understood and learned something new. Bye bye.